जेमिनाइज ये हफ्ता किसी नेमत से कम नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक 14 जुलाई को चांद कैंसर एंगल पर, न्यू मून कैंसर एंगल पर अपीयर होगा। कैंसर की एक सर्टन सिग्निफिकेंस है। ये इमोशंस को, ये रिलेशंस को, ये स्पिरिचुअलिज्म को, ये माइंड क्लैरिटी को, ये प्लान्स को क्लैरिटी देता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है सब चीज़ें। रिश्ते क्लियर होते हैं, प्लान्स क्लियर होते हैं, माइंड क्लियर होता है। फॉगीपन, वो जो माइंड में धुंध सी छाई रहती है, ये क्लियर होती है। बट आपके लिए ये एक स्पेशल वीक साबित होगा। चांद आपके लिए मनी मेकिंग का प्लैनेट है, और ये याद भी रखा करें, चांद आपके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ये फुल हो, जब भी ये फ्रेंडली हो, जब भी ये पॉजिटिव पोजीशन पर हो, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स, रिस्पेक्ट इन्हांसमेंट, माइंड क्लैरिटी, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करती है। और ये 14 जुलाई को होने जा रहा है। 2026 में 12 नए चांद होने हैं, लेकिन 12 के 12 चांद जो न्यू मून्स होंगे, उनमें से सबसे ताकतवर मून ये कैंसर एंगल पर होता है। दिस इज द रियल एंगल, द फ्रेंडली मोस्ट एंगल फॉर द जेमिनाइज। एंड क्योंकि सेकंड एंगल में ही होगा, तो जितने भी जेमिनाइज अपने सोर्स ऑफ इनकम से नाला थे, कंप्लेनिंग थे, जितने भी जेमिनाइज अपने रिवॉर्ड्स की शिकायत किया करते थे कि मुझे सही फल नहीं मिलता मेरी मेहनत का, जितने भी जेमिनाइज दोहरी सोच में मुब्तला थे, जितने भी जेमिनाइज रूटीन सिकनेस की वजह से उदास, आइसोलेटेड, कंप्लेनिंग, अग्रेसिव, इरिटेटेड रहते थे, वो 14 जुलाई से रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। एंड इसमें आपके किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं। ये टाइम बिहेवियर होगा जो कि आपके इमोशंस को प्योरीफाई करेगा, जो आपके इमोशंस को सिंसियरिटी की तरफ ले जाएगा, जो आपके इमोशंस को डेवलपमेंट्स की तरफ ले जाएगा। तरक्की पसंदाना सोच, हकीकत पसंदाना सोच एंड चेंजेस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी पैदा होगी जेमिनाइज में। इस सिचुएशन में दीगर प्लैनेट्स भी आपके अंदर कुछ न्यू करेज, कुछ न्यू ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि मार्स आपके फर्स्ट ही एंगल पर है, एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मार्स टीम वर्क का प्लैनेट है, पार्टनरशिप का प्लैनेट है। मार्स फिजिकल स्ट्रेंथ का प्लैनेट है, माइंड स्ट्रेंथ का प्लैनेट है, पावरफुल रिस्क टेकिंग, हौसले या पावरफुल रिस्क टेकिंग के लिए जो करेज चाहिए होती है, उसका प्लैनेट है। तो इट मीन्स कि उधर से आपको इमोशनल स्मूथनेस मिलेगी, आपको टारगेट्स क्लियर नज़र आएंगे, आपके प्लान्स पुख्ता होंगे, और दूसरी तरफ मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आपको इंतहाई पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर एबिलिटीज़ देगा। मार्स आपके हड्डी और जोड़, गले और जहन के जो नेगेटिव डिजीज़ेज़ या असरात थे, उनको भी रिपेयर कर देता है। फिर आपके लिए सैटर्न 11th एंगल पर है। That means your judgmental abilities will be high and आपकी जो प्लानिंग लेयर है वो अफेक्टिव, और आप चीज़ों को समझने की सलाहियत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यूरेनस आपके लिए फर्स्ट एंगल पर है। यूरेनस इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके लिए ड्रीम्स को कामयाबी में बदलने के लिए, आपको अपनी कामयाबियों की खुशी ज़्यादा महसूस होगी, रिश्तों की खुशी ज़्यादा महसूस होगी, अथॉरिटीज़ को एंजॉय कर सकेंगे, सेहत को एंजॉय कर सकेंगे, थकावट कम होने लगेगी, जहनी थकावट कम होने लगेगी। कामयाब आदमी जब खुश होता है तो उसके जहन पर छाई हुई वो थकावट जो उसे उदास रखा करती थी, वो रिपेयर होने लगती है। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ न्यू मून एंड मार्स with other positive planets like Uranus and Saturn। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी अभी भी रेट्रोग्रेड है, तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, कमिटमेंट्स करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए,
पब्लिक को एक्सप्लेन करते हुए, बॉसेस को एक्सप्लेन करते हुए अभी भी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगले हफ्ते ये मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते सूरज आपके लिए बेस्ट पोजीशन पर होगा इन 2026। सो सादा लफ्ज़ों में, ऑन द बॉटम लाइन, आपके लिए 14 जुलाई से अच्छे वक्त, नेमतों भरे वक्त का आगाज़ होगा। गर्दिशें अय्याम टलने लगेंगी। फिर जब अगले हफ्ते आपके लिए सूरज भी अच्छी पोजीशन पर होगा, आपका रूलिंग प्लैनेट भी डायरेक्ट हो जाएगा, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि यू बिकम रेजिस्टेंस लेस। कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। आप स्मूथली अपने टारगेट्स की तरफ जाएंगे और लाइफ में जो दिल की ख्वाहिशें थीं उनकी तकमील कर पाएंगे, अपने टारगेट्स को कंसीव कर पाएंगे, अपने मिशन, अपने रिस्पेक्ट, अपने फेम, अपने न्यू स्टार्टअप्स आप कंसीव कर सकेंगे। इतने अच्छे टाइम को जर्नल अचीवमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया करते जेमिनाइज। इतने अच्छे टाइम को हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पहले आप अपनी सलाहियतों से रिजॉल्व कर नहीं पा रहे थे। सो दिस टाइम इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम बाय योर ओन एबिलिटीज विद पावरफुल टाइम बिहेवियर। दोहरी सोच का खात्मा, जहन का क्लियर होना, प्लान्स का इफेक्टिव होना, रिलेशनशिप में ग्रोथ आना, कामयाबियों को इंजॉय करने का मौका मिलना, कामयाबियों के इंजॉयमेंट की वजह से जहन की थकावट दूर होना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। इसके बावजूद कुछ जेमिनाइज ऐसे हो सकते हैं जो अपने अंदर अभी भी इरिटेटेड हों, कंप्लेनिंग हों, या उन्हें समझ ना आ रही हो कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे जेमिनाइज को एमरल्ड पहनना चाहिए ताकि वो इतने अच्छे सीज़न को बेहतरीन अंदाज से कैश कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि इस फसले बहार को भी वो अपनी शिकायतों से ज़ाया कर बैठे। एमरल्ड 3 कैरेट भी काफ़ी होगा जेमिनाइज। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो 4 कैरेट भी पहना जा सकता है। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी। फिर भी कमी रह जाए, आपको लगे कि कुछ ऐसी पर्सनल इश्यूज़ हैं जो इस रेमेडी से रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो इसके बाद भी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो जाए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कैसे रिजॉल्व की जा सकती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती। आप छोटा सा मैसेज करें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अपनी पर्सनल इश्यूज़ की डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको समझा देगा कि कैसे आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने आसान करके इस हफ्ते की शानदार नेमतों को आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग से आपकी हिम्मत में इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह ताला की नेमतों को समझिए और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश करिए। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।